वो कार्य करने में हर सक्षम है, हर कार्य को संभालता है, अच्छा से किया है। गांव समाज वर्ग का लोग जो है उतना खुश है, उतना जागरूक है, उतना सक्रिय होकर काम करने के लिए खड़ा है, उसमें कुछ कहना नहीं है। नीना रानी को अपार बहुमत से गांव की जनता हृदय से जो है विजयी बनाएंगी। नीना रानी जी को मुखिया बनाने के लिए दोबारा सहर्ष स्वीकार करके तैयार है मोहर लगाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ आवर्स देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी टीम जो है बेहपुर विधानसभा के दक्षिण सोनवर्षा में आ पहुंची है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम जनता, ये तमाम भीड़ मुखिया पंचायत चुनाव का ये माहौल है। और चलते हैं एक जनता के साथ और बात करते हैं कि अभी वर्तमान में जो मुखिया है इन्होंने कितने कार्य किया है। आने वाले अभी चुनाव का समय है, 24 तारीख को यहाँ मतदान होने वाले हैं। यहाँ की जनता इस बार किसे मुखिया पे चुनने वाली है, चलिए चलते हैं जनता के बीच में। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? शहीद आनंद कुमार। क्या लगता है इस बार जो वर्तमान मुखिया थी नीना देवी ने, उन्होंने काम किया आपके क्षेत्र में या फिर किसी दूसरे को मुखिया बनाना है इस बार? क्या कहूँ, मुखिया जो इस बार थी वर्तमान में वो कौन थी? हाँ, लाली मुखिया। उनकी धर्म पत्नी थी नीना देवी। हाँ, उन्होंने कार्य किया आपके क्षेत्र में? हाँ, कार्य किया। अच्छा, क्या क्या कार्य किया? कार्य किया, रोड का, मकान का, बांध का। अच्छा, सभी कार्य किए। इस बार आपका मतदान किसको जा रहा है? आप वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट देवे लाली बाबू को। अच्छा, मतलब उनकी जो धर्मपत्नी इस बार चुनाव में खड़ी है, जो पिछले बार मुखिया जीती थी, हाँ। इस बार फिर से वोट आप उन्हीं को दीजिएगा? हाँ, लाली बाबू को। अच्छा, ठीक है। चलिए चलते हैं और भी जनता के बीच में। जनता का काफी समर्थन मिल रहा है, जो कि पूर्व में मुखिया जीती थी, अभी वर्तमान में है भी। लेकिन जनता इस बार किसे जीत करके फिर से मुखिया बनाती है, दावेदार बनाती है, चलते जनता। क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है यहाँ से? नीना देवी। नीना देवी क्यों? वो कार्य करने में हर सक्षम है, हर कार्य को संभालता है, अच्छा से किया है। गांव समाज को आपके पंचायत में काफी समस्या है, बाढ़ का भी समस्या देखी गई, हाल में ही कोरोना भी आया था बीच में, तो मुखिया जी आप लोग के बीच में गई थी, मदद की थी? हाँ, गई थी, बहुत मदद किया, बहुत मदद। राशन वगैरह सब जगह साहब बहुत अच्छा प्रकार से वो चल रहा है, बहुत अच्छा इनके राज्यकाल में। बहुत इस बार भी इस पंचायत से उनकी जीत होगी? उनकी ही जीत होगी। आप देख रहे हैं कि जनता जो है उनकी जीत की हुंकार भर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम जनता है, इस पंचायत की जनता है। और अभी हमने दो ऐसे जनता से बात की जो कि इस यहाँ के वोटर हैं, उन्होंने साफ तौर से ये बता दिया है कि यहाँ की जो वर्तमान मुखिया है नीना देवी, उन्हीं की इस बार जीत होने वाली। चलते हैं और भी यहाँ पे बुजुर्ग है। क्या लगता है चाचा, इस बार कौन जीतेगा? नीना रानी मतलब जो वर्तमान मुखिया वो इस बार जीतेगी? वही जीतेगी। वो काहे जीतेंगी? अच्छा काम किया है। आपके लिए आज क्या काम हुआ आपका? अच्छा काम किया है। राशन वगैरह मिला था? यहाँ राशन मिल गया। पानी की यहाँ समस्या कैसी है बाढ़ वगैरह में? पानी बाढ़ पीड़ित बचा लिया, बच गया था। बच गया। अच्छा, आप सुन रहे हैं कि ये जो एक ऐसा क्षेत्र है सोनवर्षा, यहाँ पे सबसे मुख्य जो समस्या है वो बाढ़ को लेकर के है। और जब बाढ़ यहाँ पे आती है तो यहाँ के जो ग्रामीण है वो काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिससे कि जनता सुन रही है, आप देख सकते हैं ये तमाम वो जनता है जो कि हर किसी को मुखिया से लेकर विधायक बनाने का सपना तय करती है। और यही वो जनता कह रही है कि जो वर्तमान में मुखिया थी नीना देवी, जो कि दक्षिण सोनवर्षा से वर्तमान में मुखिया थी, उन्होंने काफी कुछ अच्छा कार्य किया है, जिससे जनता आज भी उन्हें पसंद करती है। और आगे भी इस बार चुनाव में जो 24 तारीख को मतदान होने वाले हैं, इस 24 को मतदान को भी ये सभी जनता कर रही है कि इस बार भी नीना देवी ही जीतेगी। और भी यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं। क्या लगता है चाचा, इस बार कौन जीतने वाला है? सुनिए, हमारा कहने का मतलब है जो समाज सेवी लोग हैं, लाली जी और मुखिया जी जो हमारे हैं, इनके रीजन में जो भी काम हुआ है, इलाका का लोग हमको कहता है कि मुखिया क्या आप लड़िएगा, आप आगे का भविष्य के संबंध में लड़िए। तभी तो हम मुखिया लड़ रहे हैं। और समाज का अगर आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे का भी भविष्य देख रहे हैं। मुखिया तो हमारा एकदम समाज सेवी ऐसा है जो हर वर्ग का लोग, ऐसा नहीं कि वर्ग विभेद है, हर वर्ग का लोग जो है उतना खुश है, उतना जागरूक है, उतना सक्रिय होकर काम करने के लिए खड़ा है, उसमें कुछ कहना नहीं है। उस लोग एकदम हर तरह से, हमारा इलाका के भी लोग, जिससे कि हमको मुखिया से कोई मतलब नहीं है, आगे भविष्य के लिए हमारे साथ में हमसे बातचीत हुई है। वो कहा है कि आप आगे भविष्य के लिए भी तैयार हुए। हम सोचे थे कि हम अपने गांव में निर्विरोध मुखिया बनाएंगे, लेकिन यहाँ के जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने हमको कटु वचन कह के यही कहा कि सबको हम ये कहे कि सही सबको अधिकार है, लेकिन अधिकार है कि हम सोनवर्षा हैं और हमारा संगठन होना चाहिए। उसमें हमको थोड़ा खरी खुटी सुनाए तो वो बताए कि हमको तो 50 मुखिया जब कलिए तो आप तो होम गार्ड के थे सिपाही,
आप डीएम कहते थे हमको अच्छा लगता, काहे कि इलाका का लोग आपको प्रणाम करता है। माफ़ कीजिए, हम जो कहे हमारा बात आपस कीजिए। हम यही हैं, समाज सेवी लोग जो हैं, जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, हर तबका के लोग समाज के संबंध में साथ देने के लिए नीना रानी जी को मुखिया बनाने के लिए दोबारा सहर्ष स्वीकार करके तैयार है मोहर लगाने के लिए। तो हमारा एक सवाल है आपसे, अभी वर्तमान में यहाँ पे बाढ़ आया था और काफी उस क्षेत्र से गांव का कटाव हुआ था, हमने भी वहाँ पे इस तरह पहुंचा था, तो उस बाढ़ को बचाने के लिए मुखिया जी ने कितना प्रयत्न किया और लोगों कितनी सहायता की? हाँ सुनिए, हमारा कहना है कि अपना अपना ब्रेन होता है। मुखिया जी ने जो मिट्टी का स्टॉक करके रखा था, तो हमरे ऐसे आदमी को पूछता था कि मुखिया क्या करेगा, कहिए द्वार भरेगा और क्या करेगा। जब समय आएगा तब बताएंगे कि मुखिया क्या करेगा। जब समय आया और जब 200-700 मजदूर, इसके बाद सिलाई मशीन, उतना 200 ट्रैक्टर लेकर के जनरेटर सब काम कर रहा था, तब उसको पूछे यार मुखिया द्वार भर लिया रे, कल के द्वार भर लिया। मुखिया तो जान बचा रहा है कि समाज का, इलाके का, इलाका डूब जाता। हमारा कहना यही है हुजूर कि हमारा मुखिया ये जो समाज सेवी हैं लूना जी हैं, और इनके कार्यकाल का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, समाज वर्णन कर रहा है। अच्छा, एक और सवाल है कि कोरोना काल में आपका गांव कितना प्रभावित हुआ था और यहाँ की जनता को कितना समर्थन मिला था अनाज से लेकर के और बाकी चीज समस्याओं से जुड़ने के लिए? मुखिया जी ने कितना मदद किया? जितना समस्या होना चाहिए सब समस्या का समाधान कुछ मेरे जिम्मे भी था, वह यह जिम्मे में था जो आज जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसके संबंध में हम अपने युवाओं से यह कह रहे हैं कि सोनबरसा है, आप सोनबरसा का वह संगठन दिखाइए जो हमारा प्रतिद्वंदी को वैसा कालिक लगे जो फिर हमारा प्रतिद्वंदी गांव में नहीं मिले और हमारा संगठन रहे। हम इस गांव में उस समय निर्विरोध मुखिया बनाए हैं जो पंचायत भवन में बाबू सुरेंद्र कुमार को, हमको सरपंच में लोग चुने थे, हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ, समाज का लोग आया, हम कहे जो समोचा समूह मीटिंग करके हमको बनाए हैं, हम नॉमिनेशन देंगे, कल अपना गुतिया पियाद फलना दोस्ती जड़िएगा। हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम वही आदमी हैं। आपने सुना, ये थे हमारे इस पंचायत के वोटर। कहा जाता है कि जो एक बुजुर्ग होते हैं वो उन्होंने कई पीढ़ी देखी है और इन्होंने सारी चीज़ें जो है इस पंचायत की देखती आई है वर्तमान में और भविष्य में, और आगे भी ये देख रहे हैं कि इस पंचायत का आगे भविष्य तय कैसे होगा। उन्होंने बताया साफ तौर से कि किस तरीके से वर्तमान में जो मुखिया है, उनके मुखियापति हैं, उन्होंने कैसे सहयोग किया है यहाँ की जनता को और जनता के जितने भी उनकी शिकायतें थी उनको दूर किया। हालांकि इतनी बड़ी पंचायत है, इतनी बड़ी आबादी है, अकेला मुखिया जो है सभी समस्याओं को निदान नहीं कर सकता है। इसमें सरकार को भी चाहिए कि सहानुभूति दे और मदद करे। हालांकि ये जो क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं कि बेपुर जो है पूरा विधानसभा, ये पूरा विधानसभा जो है वो बाढ़ ग्रसित इलाका है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि जो दक्षिण सोनवर्षा है, यहाँ कैसे कई गांव हैं जो कि बाढ़ के समय में कट जाते हैं गांव और डूब भी जाते हैं, लेकिन कई ऐसी मदद है जो मुखिया के द्वारा किया गया। हमारे साथ ये बुजुर्ग थे जुड़े हुए जिन्होंने साथों से बताया कि ये मुखिया जो है हम इनको मुखिया के रूप में नहीं और आगे भी बड़े सरोकार के रूप में देखना चाहते हैं ताकि ये बढ़ चढ़ के हमारी जनता के बीच में और जनता की सेवा करते रहे। चलिए और भी यहाँ पे जनता से जानते हैं क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या माहौल है और दक्षिण सोनवर्षा में जनता किसको समर्थन दे रही है? नीना रानी को अपार बहुमत से गांव की जनता हृदय से जो है विजय बनाएंगी। तो सभी के मुंह पे नीना रानी का ही नाम है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी वर्तमान में नीना रानी के 5 वर्षों के कार्यकाल में 2016, 2019 और 2021 में गंगा नदी का भयंकर बाढ़ आने के कारण बांध टूटने के कगार पर था। नीना रानी के सिवा कोई से बचा नहीं सकता और नीना रानी के पति अजय कुमार उर्फ लाली तथा ग्रामीणों के सहयोग से बांध पर डटे रहे। आंधी तूफान भयंकर बारिश आए, भीगपुर प्रखंड के अनेकों आदमी बांध को जब देखने गए सभी कहते थे कि बांध बचेगा नहीं, लेकिन अजय कुमार उर्फ लाली जिन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से बांध को बचाया है, इससे पूर्व के जो मुखिया थे उनके कार्यकाल में बांध टूटा है और हमारे पंचायत के अरबों रुपये की क्षति जान माल की हुई है। और हमारे पंचायत में 779 अभी 5 वर्षों में
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को इंदिरा आवास बिना रिश्वत लिए मिला है और सभी को पक्का भवन बनवाया गया है। अच्छा, हमारा एक सवाल है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री काफी जो है योजनाएं बनाए हैं, जैसे नल जल योजना हो गया, आवास को योजना हो गया, वहां आपको मुखिया के प्रति कितना सहयोग मिला आप लोग तमाम जनता को? अच्छा सहयोग मिला है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, अच्छा कार्य किया गया है। गली नली योजना का उसमें कोई कमी नहीं है और गांव की जनता भी फिर दोबारा जो है नीना रौनी को ही अपार बहुमत से विजय बनाएगी और इनका डिसीजन फैसला है नीना रौनी का कि पंचायत बिहिपुर दक्षिण को बांध का उच्चीकरण करके सदा के लिए जो बाढ़ से मुक्त किया जाएगा। इसी मत पे जो है नीना रौनी को पंचायत बिहिपुर की जनता वोट देगी और अपार बहुमत से विजयी होगी। देखने वाली बात ये होती है कि जितने भी पंचायत है, देखने वाली ये बात होती है कि मुखिया की जो लोग हैं, कई लोग जो है योजना के तहत जो है पैसे की डिमांड करते हैं। तो आपके जो क्षेत्र है यहाँ पे दक्षिण सोनवर्षा, यहाँ पे नल जल योजना की व्यवस्था कैसी लाएगा? यहाँ पे लोग जो है मुखिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो जितने भी आपके सरकारी योजना का जो आपको लाभ मिलता है उसको प्राप्त करने में आपको सहयोग देने में कितने तत्पर हैं वो लोग काफी तत्पर है। जो भी आग पशु शेड हो, गली नली योजना हो, उनके लिए जो है मुखिया जिसका एग्रीमेंट या क्या कहते हैं वो एस्टिमेट बनाते हैं और बिना कोई चीज लिए एस्टिमेट के आधार पर जो है उस स्थल निरीक्षण करके उनका काम किया जाता है। उसमें A1 अगर 1 नंबर ईटा लगता है तो 1 नंबर कार्य भी होता है। इसे कोई कहीं किसी से त्रुटि नहीं है। आप सुन रहे थे, ये जनता है दक्षिण सोनवर्षा की जिन्होंने साफ तौर से ये मन अपना बना लिया कि इस बार जो है नीना रानी को ही फिर से मुखिया बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पंचायत है। एक 5 सालों के दर में ऐसा संभव नहीं है कि पूरी कार को उसको आदर्श पंचायत बनाया जाए। हालांकि नीना रानी जिस तरह से संभवतः कोशिश कर रही है, प्रयासत ये है कि काफी ज्यादा समस्याएं इस क्षेत्र से दूर कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि ये जो तमाम नजारा है, ये जो वोटर्स हैं, यही वो जनता है जो जीत करके किसी मुखिया को, प्रतिनिधि को जीत करके जिताएगी और आगे जीतने के बाद मौका देगी अपने सहायकों को मदद करने के लिए, अपनी जनता के बीच में मदद पहुंचाने के लिए। फिलहाल ऐसे ही तमाम से जुड़े हुए हमारे साथ मैं तेजमत को न्यूज़ सोनवर्षा।